अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया। इमरान खान के 5 निकात पर अमल शुरू। इमरान खान 2 दिन के दौरे के लिए कहाँ जा रहे हैं, इन पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब के दौरे की बात करेंगे। जब से वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, उसके बाद इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद हैं और कहीं भी किसी दूसरे शहर रहने के लिए नहीं गए। लेकिन अब इमरान खान साहब का आज इस्लामाबाद में पेशी है और शाम को लाहौर आने का इमरान खान साहब का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि कल फिर उन्होंने अदालत में पेश होना है। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि रात को फिर लाहौर आएँ, फिर सुबह उठ के इस्लामाबाद जाएँ, उन्होंने बनी गाला में ही 2 दिन का क़याम रख लिया है। अब इमरान खान साहब 2 दिन बनी गाला में रहेंगे। हो सकता है कि बनी गाला में इमरान खान साहब की कुछ बड़ी मीटिंग्स, कुछ बड़ी मुलाकात भी तय हों। अगली खबर यह है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। इमरान खान के जो 5 निकात थे, IMF ने उन पर अमल करवाना शुरू कर दिया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत से। पूरे 14 माह इम्पोर्टेड हुकूमत IMF की मिन्नतें और तरले करती रही। वजह यह थी कि इलेक्शन को डिले करवाना था, लेकिन IMF नहीं माना। इमरान खान साहब से जब IMF की मुलाकात हुई तो IMF की टीम को इमरान खान साहब ने साफ और शफाफ इलेक्शन वक्त पर करवाने की जब शर्त रखी, जब वो इमरान खान साहब से गारंटी लेने गए थे। अब इमरान खान साहब की जो शर्तें इमरान खान साहब ने IMF के सामने रखी थी, जो निकात रखे थे, उन पर अमल होना शुरू हो गया है। हुकूमत ने 10 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला कर लिया है। तो इसमें भी हुकूमत कुछ डंडी मार रही है, क्योंकि असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है जनाब 14 अगस्त को, लेकिन 4-5 दिन पहले ये तहलील करके मज़ीद 1 महीना डिले करना चाह रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून असम्बलियाँ तहलील करने के हक़ में अब भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ IMF के हुक्म पर मजबूरी है कि अगर ये ऐसा नहीं करते तो कर्ज़े का जो प्रोग्राम है वो इनको नहीं मिलेगा, जो $1 अरब इनको मिलना है। तो $1 अरब इस हुकूमत को मिलेगा, $1 अरब निगरान हुकूमत को मिलेगा, और $1 अरब जो नया सेटअप आएगा, जो नई हुकूमत आएगी, उसको मिलेगा। तो जब इमरान खान साहब ने IMF से ये पूछा कि जनाब आपको किस तरह पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मेरे जो निकात है वो मान लेगी, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जनाब हमने कुछ प्लानिंग ही इस तरह की है कि उनको आपके निकात मानने पड़ेंगे। आपके निकात में कोई भी आपकी ज़ाती शर्त नहीं है, सारे ही अवामी आपके शराइत हैं। अवाम के हक़ में जो आपकी जो तमाम डिमांड है वो पूरी होंगी, तभी इनको कर्ज़ा मिलेगा। तो इसलिए हुकूमत ने 10 अगस्त को असम्बली तहलील करके नवंबर में इलेक्शन करवाने का फ़ैसला कर लिया है। PP और नून लीग में शदीद इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएं, लेकिन नून लीग अभी भी ये नहीं चाहती कि असम्बली तहलील हो और इलेक्शन अपने वक्त पर हों। नून लीग अभी भी डिले करना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस चीज़ के हक़ में नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर दोनों जमातों में बहुत बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। इनके इत्तेहाद टूटने के दर पर पहुँच गए हैं। अगली खबर यह है कि सुहेल वड़ाई साहब एक सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, बहुत बार कह चुके हैं कि इमरान खान की मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। अब शाम को इन्होंने फिर एक शोशा छोड़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब और अवाम के नुमाइंदे हैं नवाज शरीफ साहब, और वज़ीर आज़म बनेंगे नवाज शरीफ साहब। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब ना तो अवाम शहबाज शरीफ साहब को वोट देने के लिए तैयार है और ना ही अवाम उस भगोड़े को वोट देने के लिए तैयार है, वो नाअहल भी हैं। तो सुहेल वड़ाई साहब आप किस तरह ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे? किस तरह होंगे? अवाम ने तो फैसला कर लिया है, अवाम तो सिर्फ PTI को वोट दे रही है। मतलब सुहेल वड़ाई साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की जो राय है उसकी हैसियत एक रद्दी की टोकरी में जो पड़े हुए कचरे से ज़्यादा नहीं है। मतलब सुहेल वड़ाई साहब अगर आप कुछ कह रहे हैं तो जनाब साफ साफ कहें कि जनाब इस मुल्क में अवाम की राय का कोई एहतराम नहीं है।
عوام کی رائے کو جوتی کی نوک پر رکھا جائے گا۔ سہیل وڑائی صاحب صاف صاف کہیں، ہمت ہے آپ کے اندر؟ ٹیبل کے نیچے کی کمائی لیتے ہیں، واٹس ایپ گروپ سے آپ خبریں لیتے ہیں، ٹی وی پر آ کر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں 2-4 دن کے بعد۔ میرا خیال ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کو یہ کلیئر کرنا چاہیے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جناب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو یہ اسٹیبلشمنٹ کر کے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کا نام لے رہے ہیں، وہ کھلا کھلا صاف صاف آ کر عوام کو یہ بتا دیں کہ جناب یہ آپ کے ساتھ ڈرامہ ہوتا ہے۔ اگر ہمت کریں، مرد بنے، عوام کو صاف صاف کلیئر بتائیں کہ کیا اس ملک میں ہوتا ہے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ ہی نااہلی ہوگی، نہ ہی گرفتاری ہوگی، اور نہ ہی عمران خان یا پی ٹی آئی پر پابندی لگے گی۔ کچھ اس طرح کی طاقت عمران خان کے ساتھ مل چکی ہے، کچھ ناقابل شکست طاقت عمران خان کے ساتھ مل چکی ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔